आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि परसेंटेज के सवालों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो की प्रॉपर्टी लगाकर कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि मैंने उन सवालों में ये भी बताया था कि अगर उनको एलिगेशन की अगर रूल लगाना हो तो कैसे होगा, लेकिन किसी किसी सवाल में एलिगेशन लगाना टफ हो जाता है और उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसी सवाल को हम लोग कर सकते हैं परसेंटेज से, जो मैंने पिछले वीडियो में करा रखा था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो फिर से देखिएगा। आज मैं कराऊंगा कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो कि उसका कितना परसेंट कम है या ज़्यादा है, किसी की आय, किसी की इनकम, किसी की आयु, या फिर किसी वस्तु की प्राइस या किसी वस्तु की वैल्यू, या फिर किसी का प्यार, किसी का मोहब्बत, किसी से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पहला स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला सवाल, तो पढ़ लीजिए। बहुत आसान सा सवाल है ये। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि अर्पिता की आय बबीता की आय से 22.22% अधिक है। समझना जरा इस बात को। इस सवाल में दे रखा है कि अर्पिता की आय बबीता की आय से 22.22% अधिक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने सेकेंड वीडियो में बता रखा था कि किसी का परसेंटेज अगर किसी एक से ज़्यादा या कम है तो उसको किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा था या सेकेंड में बता रखा था। यहाँ पे बोला गया है कि जो अर्पिता है उसकी आय बबीता की आय से, बताओ जो अर्पिता की आय है वो बबीता की आय से अधिक है ना। अर्पिता की जो इनकम है वो बबीता से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 22.22% ज़्यादा है। समझना जरा इस बात को। अब बताओ ए की आय ज़्यादा है किससे? बी से। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग रेशियो के फॉर्म में? समझना बहुत आसान है। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि दो रेशियो के बीच कैसे कंपेयर करेंगे, और ये मैंने पी और क्यू के फॉर्म में बता रखा था। मैंने आपको एक चीज़ बताया होगा, अगर आपको याद हो, फ्रैक्शन में जो आपको बगल में दिख भी रहा होगा, 9 होल 1/11% की वैल्यू होती है 1/11, और एक और बताया था 11 होल 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। ठीक है, मैंने ये बात बता रखा था और ये आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन थोड़ा सोचो, इसी को अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 9.09% = 1/11। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। आप सोचो अगर 1 में 11 से डिवाइड करोगे तो पहले पॉइंट लगाओगे, 0 आएगा, 10 से 11 से जाएगा नहीं, फिर 0 लगाएंगे और फिर 11 9 99 1 बचेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इसी को 11 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, 11.11 इसे लिख सकते हैं। और इसी परसेंट की वैल्यू हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/9। फ्रैक्शन से करना आसान है। देखो अगर हम लोग 100 बेस से करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आपको परसेंटेज पता हो तो फिर खूब आराम से कर सकते हैं। देखो इसमें बोल रखा है, पिछले वीडियो में बता रखा था कि ये इन्हीं सब परसेंटेज का कुछ ना कुछ गुना में दे रखा होता है। ठीक है, समझना जरा। यहाँ पे दे रखा है कि ए की आय अर्पिता की आय बबीता की आय से ज़्यादा है, कितना परसेंट? 22.22%। अब जरा बताओ 11.11% बराबर 1/9 है ना। तो इसी में अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 22.22%। और 22.22% का मतलब 2/9, और 2/9 को ऐसे पढ़ेंगे, जब कभी भी 9 का 22.22% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो बी से ज़्यादा है। कितना परसेंट? 22.22%। बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, बबीता की आय हमें पता नहीं है। बबीता की आय अगर हम 9 मान लेते हैं, सोचो तो अर्पिता की आय कितनी होगी? 9 का 22.22% 2 होगा, 11.11% अगर 1 है तो 22.22% 2 होगा, और 2 से ज़्यादा है तो कितना होगा? ये 11। मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक हमें उम्मीद है। सोचो ए और बी की कोई रियल वैल्यू हमें पता नहीं है, और 22.22% की भी कोई रियल वैल्यू नहीं है। ये हमेशा किसी न किसी नंबर पे ऑपरेट होगा और एक वैल्यू देगा। अगर वो 9 पे ऑपरेट हो रहा है, 22.22, अगर 9 पे ऑपरेट हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। क्लियर? तो अगर हम मान लेते हैं कि बबीता की आय 9 रुपया है तो अर्पिता की आय कितनी होगी? 11। यही दे रखा है। ठीक है, अगर ये 90 रुपया होगा तो ये 110, अगर ये 9 गुणे 2 18 रुपया होगा तो ये 11 गुणे 2 22 रुपया होगा। ये हमने रेशो में बता रखा था, इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब सवाल में देखो आगे क्या कह रहा है कि अर्पिता की आय की तुलना में बबीता की आय, यानी अब कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? अर्पिता से। और किसकी बात हो रही है? बबीता की। ठीक है, बबीता की जो आय है वो अर्पिता से कितना प्रतिशत अधिक है? कुछ नहीं करना है, सोच के देखो कितना अधिक है। ये 2 अधिक है। पी और क्यू वाला फॉर्म बताया था ना, 2 अधिक है कितने पे? 11 पे इंटू 100%। 2 अधिक है 11 पे इंटू 100%। पी बाई क्यू वाला फॉर्म है, मोर बटे पी लेस बटे क्यू। सेकेंड वीडियो में जाके देखो, समझ में आ जाएगा। उसी फॉर्म पे ये सब सवाल है। अब जरा सोचो 1/11 को 9.09% लिख रहे हैं, 1/11 को 9.09% लिख रहे हैं,
तो सोच के देखो 2/11 कितना होगा। 2/11 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18.1118% अर्पिता की तुलना में बबीता की आय कम होगा। बात समझ में आ रहा? सॉरी, ये कम है, ठीक है। 11 से 9 क्या हुआ? ये कम हुआ है। गलती से वो जल्दीबाजी में ये सब होता है, लगता है कि हाँ सब हो रहा है, इधर भी बढ़ा रहा है तो इधर भी बढ़ा। ऐसा नहीं है, एक की आय कम है तो दूसरी की आय ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसी टाइप का है। साई पल्लवी मेरी फेवरेट हीरोइन भी है। साई पल्लवी पहला दे रखा है, साई पल्लवी की आय काजल की आय से 27.27% अधिक है, ठीक है। समझना जरा सवाल को अच्छे से पढ़िए आप, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। साई पल्लवी, इसकी एक मूवी है फिदा, आप देखेंगे फिदा हो जाएंगे उस पर। खैर देखो, साई पल्लवी की आय काजल अग्रवाल की आय से 27.27% अधिक है। सेम सवाल है, किसकी इनकम अधिक है? साई पल्लवी की इनकम अधिक है, ठीक है। किससे? तो काजल अग्रवाल से। क्लियर हो गया? कंपैरिजन हो रहा है, परसेंट में कभी ना कभी किसी न किसी पे ऑपरेट जरूर करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि 27.27% अधिक है। किसकी आय अधिक है? साई पल्लवी की। और किससे? काजल अग्रवाल से। तो ये बताओ 27.27% किस पे ऑपरेट किया जा रहा है? काजल अग्रवाल की इनकम पे ऑपरेट किया जा रहा है, और काजल अग्रवाल की इनकम हमें पता नहीं है। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पे आ जाओ सीधे। 27 अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले 9.09%, इसकी वैल्यू हमने लिखा था 1/11। दिख रही है? दिख रहा होगा, अदरवाइज आप सुन लो। 9.09% बराबर 1/11। ये बताओ अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें, 3 से, तो 9 × 3 27.27% बराबर कितना हो जाएगा? 3/11। बात समझ पा रहे हैं? 3/11 हो रहा है। तो ये बताओ 27.27% किस पे ऑपरेट किया जा रहा है? 3 पे। और अगर 3 पे ऑपरेट हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सॉरी, 11 पे ऑपरेट किया जा रहा है। 11 पे ऑपरेट किया जा रहा है 27.27%, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो अगर हम ये मान लें कि काजल अग्रवाल की आय 11 है, इनकम कितनी है? 11। तो सोचो जो 27.27% साई पल्लवी की इनकम ज़्यादा है, यानी 3 से ज़्यादा होगा। और 3 से ज़्यादा होगा तो 11 3 14, इसकी इनकम ज़्यादा था, ठीक है। अब आगे देख लो सवाल में क्या लिखा गया। बहुत आसानी, ये सब आता भी हो आपको, बस मैं इसलिए ये सब परसेंटेज लेके आ रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू समझ में आया, और कोई बात नहीं है। बहुत ऑब्वियस है सब सवाल है। इसमें बोला गया साई पल्लवी की आय की तुलना में। अब साई पल्लवी की आय की तुलना में अगर ये 1,40,000 कमा रही है तो ये 1,10,000 कमा रही होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसकी इनकम ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन? साई पल्लवी के कंपैरिजन में। तो साई पल्लवी की आय की तुलना में काजल अग्रवाल की आय कितना कम है? कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। सोचो कितना कम है ये? 3 कम है। और 3 की कमी कितने पे? 14 पे। तो कितने प्रतिशत से कमी है? 3 की कमी है कितने पे? 14 पे इंटू 100%। ये इस सवाल का उत्तर है। बात समझ में आ रहा है? आपको एक चीज़ पता होगा ना, 7 होल फ्रैक्शनल वैल्यू फिर से ध्यान से देखना, जो मैंने लिखा बताया भी है, ठीक है। आप एक बात बताओ, 1/14, 7 होल 1/7 पढ़े थे हम लोग, इसकी वैल्यू होती है 1/14, ठीक है। अब जरा बताओ, ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 होल 3/7%, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/14। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 20 होल 1 3/14%। ये इस सवाल का उत्तर है। बात समझ में आ रहा है? अरे हम क्या लिख रहे हैं, ये देख रहे हो, यही होता है 7, ठीक है। बात समझ में आ गया? 21 होल 3/7 ये वाला लिखना था, इधर वाला नहीं। 1/14 अगर 7 होल 1/7 है तो 3/14 कितना होगा? 3/14 कितना होगा? 21 होल 3/7%। समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक लास्ट इसी टाइप का सवाल देख लेते हैं। देखो जब फटाफट पढ़ लो आप। ABC थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है ये, ठीक है। मैं यही कोशिश करूँगा कि रोज़ आपके लिए एक वीडियो आए और आप रोज़ पढ़ें। A, B और C 3 व्यक्ति हैं, वहीं अमन, बमन और चमन, ठीक है। A की आय B की आय की तुलना में 40% अधिक है। A की आय B की आय की तुलना में 40% अधिक है, जबकि
बी की आय सी की आय की तुलना में 20% कम है, तो बताइए ए की आय सी की आय की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक होगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, इसको मैं 2 तरीक़ों से बता दे रहा हूँ और आप आराम से देखना, ठीक है। बहुत बेसिक मेथड है। पहले इसमें 3 व्यक्ति दे रखा है, ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। लिखना सीख जाओ पहले आप, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 40%। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू ये याद होना चाहिए और याद हो जाएगा 1/5। अगर 20% 1/5 है तो 40% इसी का 2 गुना होता है, कितना हो जाएगा 2/5। 5 का जब कभी भी 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे बोला गया कि ए जो है 40% अधिक है। ये बताओ 40% अधिक है तो किससे 40% अधिक है, बी से। और बी का आय हमें पता नहीं है तो बी की मान लेते हैं 5 है। अगर बी की 5 होगी तो ए की अपने आप कितनी हो जाएगी, 7। देखो रेशियो में हमने कन्वर्ट कर लिया, आप भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, जबकि बी की आय सी की आय की तुलना में 20% कम है। जबकि बी की आय सी की आय की तुलना में 20% कम है, ठीक। 20% ऑब्वियस बात है, बचपन से पता है आपको। 20% 1/5, अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 4 होगा। हमें ए बी सी तीनों को आपस में कंबाइन करके बताना है कि तीनों में क्या है, कौन किससे कम या कौन किससे ज़्यादा है। ए की सी से पूछा गया, हमें तीनों की कंबाइन वैल्यू चाहिए। बताओ अगर बी यहाँ पे 5 रुपये कमा रहे तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, और यहाँ पे 4 कमा रहे तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था। और ये रेशियो में मैंने खूब अच्छे से बता रखा था कि दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं। जरा सोचो, 4 से इधर गुणा कर दें और इस 5 से इधर, तो बराबर हो जाएगा ना। कुछ और नहीं करना है दोस्त। आप 100 बेस पे भी कर सकते थे, सी को 100 मान के कर सकते थे, सारी कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर 40% 20% की जगह पे 16 से 2/3 या फिर 32 से 1/5 होगा, तब क्या करोगे। बस ऐसे सवालों के लिए हमें फ्रैक्शन में करना पड़ रहा है। तो सोचो जरा, ए की वैल्यू 7 × 4 28, 4 × 5 20, 5 × 4 20 और 5 × 5 25। खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सीधे आ जाओ सवाल पे। क्या पूछा गया है, पूछा यह गया है कि ए की आय सी की आय की तुलना में किससे कंपेयर किया जा रहा है, सी के आय से कंपेयर किया जा रहा है। सी की आय से कंपेयर किया जा रहा है और किसके बारे में बात की जा रही है, ए की आय के बारे में बात की जा रही है। तो जरा सोचो, ए की आय सी की आय की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। ऑब्वियस सी बात है, अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितने पे, 25 पे इंटू 100%। परसेंट में लिखने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। ये 4 बार में चला जाएगा और हम कह देंगे सीधे सीधे 12% अधिक है। ये सवाल का उत्तर है, ख़त्म, ठीक है। लेकिन इसी को कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं और वो अच्छा भी है, लेकिन इन्हीं सब सिर्फ सवालों के लिए, ठीक है। आप एक बार देख लेना, रोक के समझ लेना। मुझे अभी क्लास में स्टार्ट करना है, बस इसलिए थोड़ी सी जल्दीबाजी है। सोचो ए बी सी, और यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है, सी से। ए बी और सी, और किससे कंपैरिजन करना है, हमें सी से कंपैरिजन करना है। तो सी को हमने आखिरी में देखो सी से बोला गया, तो सी को हमने 100 मान लिया, ठीक है। अब ये बोला गया है कि जो बी की आय है वो सी की आय की तुलना में 20% कम है, तो ये 80 होगा। अगर ये 100 है तो 100 का 20%, 20 और 20 कम होगा तो ये 80 होगा। ये 20% कम है, बात समझ में आ रहा है। और ये इससे 40% अधिक है। तो एक बात बताओ, 40% किसका, 80 का ना। और 80 का मतलब गुणा 40%, 40/100, 00 कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये 32। बात समझ में आ रहा है। और अगर इसमें 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112। ये एक लाइन में बन जाएगा। अब देखो, बोला गया कि ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक दिख रहा है, 12। कितने पे, 100 पे। अगर 100 पे 12 अधिक है तो सीधे सीधे क्या कहेंगे, 12%। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इससे भी कर सकते हो। लेकिन इन सब सवालों को इसलिए बता रहा हूँ कि जब कभी फ्रैक्शन में होगा तो उसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। अभी भी समय है, मैं एक और सवाल करा सकता हूँ, देख लो। और ये सवाल मैंने रेशियो में करा रखा है, ठीक है। देखो, सेम सवाल मैंने रेशियो में करा रखा है। आज आपको मैं ये परसेंटेज में इसलिए लाया हूँ क्योंकि उस टाइम परसेंटेज में नहीं कराया था, क्योंकि परसेंटेज बताया नहीं था। और आज देखो ये परसेंटेज से कितना आसान हो जाएगा। पिछली बार भी जो मैंने सारे सवाल कराए थे लगभग वही थे जो रेशियो मैंने करा रखा था। तो एक बार आप ट्राई कर लो अच्छे से। तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाली बीच पे। देखो, 1 year ago the salary of the Ram and Shyam was in the ratio 3:5। 1 साल पहले राम और श्याम की आय का जो अनुपात था वो कितना था, 3:5 था। 1 साल पहले 2019 में चले जाओ, ठीक है, सीधे सीधे 2019 में जाओ। और बात कर रही हैं किसके, ये राम और श्याम का। राम और श्याम का पीछा छूटेगा नहीं। 2019 में राम और श्याम की जो आय का अनुपात था वो था 3:5। ठीक है, दिख रहा है। फिर हुआ ये
द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर इज 2:3 एंड 3:0। इंडिविजुअल की बात हो रहा है। 2019 से 2020 में दोनों का कहानी कुछ इस प्रकार हुआ कि राम की आय कुछ इस प्रकार बढ़ी और श्याम की आय कुछ इस प्रकार बढ़ी। अब किस प्रकार बढ़ी देखो, राम की जो आय बढ़ी थी वो 2:3 में और श्याम की जो बढ़ी थी वो 4:5 में। अब अच्छे से आप परसेंटेज पढ़ चुके हो, ध्यान देना। राम की आय जो थी वो 2 थी 2019 में, लेकिन 20 में 3 हो गया। 2 से 3 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कितना बढ़ा? 1। कितना बढ़ा? 1। और 1 की वृद्धि हुई कितने पे? 2 पे। इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 50%। यानी जो 2020 की अगर हम लिखें तो ये पता चलेगा कि ये आय 20% से बढ़ गया। 1/2 शायद 50% होता है, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक ना ही होना चाहिए। देखो है ना, 1/2 इंटू 100% यानी 50%। 50% से ये बढ़ जाएगा। श्याम के बारे में बात कर लेते हैं। श्याम का जो है 4 से 5 हुआ है, बताओ कितना बढ़ा? श्याम का कितना बढ़ा? 1 बढ़ रहा है कितने पे? 4 पे। और 1/4 पढ़े हो ना आप अच्छे से, कितना परसेंट होता है? 25%। ये बढ़ जाएगा 25% से। कितने परसेंट से ये? और इसी को मैंने रेशियो में करा रखा था। ये बढ़ा है 50% से, इसकी सैलरी बढ़ गई 50% से और इसकी सैलरी बढ़ गई 25% से। राम ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होगा, उसकी सैलरी बढ़ गई 50% से, उसकी सैलरी कम भी थी। और श्याम का ज़्यादा था, हो सकता है इसलिए कम बढ़ा हो, 25% से बढ़ गई। 2020 में अब इनकी आय टोटल दे रखा है 4300 या 43,000, ठीक है। तो 4:5 हो जाता है। ये हुआ था, खैर अलग अलग था। अब ये बताना है कि 2020 में इनकी आय का अनुपात क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो रियल वैल्यू है 4300 वो किस साल की है? 2020 की, यानी इस समय की कुल आय है, इसलिए हमें इस समय की आय निकालनी पड़ रही है। बताओ 3 से बढ़ेगा, 3 का 50%, 3 का 50% मतलब 1.5, 1.5 से बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5। 5 का मतलब गुणा और 25%, 25/100 1/5, ठीक है, 1/4, ठीक है, 1.25। 1.25 से बढ़ जाएगा तो 6.25। समझना जरा। अब मैं इधर का हटा दे रहा हूँ। जरा बताओ, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो क्या इसे 450 और इसे 625 लिख सकते हैं? जब आप इसे 5 से कटाओगे तो ये 90 जाएगा और ये 125 आएगा। फिर से अगर 5 से कटाया जाए तो ये 18 आएगा और ये 25 आएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद ये कटेगा। रेशियो में हम लोगों ने यही पढ़ा था, ठीक है। अब जरा सोचो 18 और 25, ठीक है, क्या है ये? 18 और 25, 18 साल का और 25 साल की बेहतर जोड़ी है, ठीक है। 18 साल की लड़की और 25 साल का लड़का। देखो यहाँ पे 18 और 25 इनका सम दे रखा है 8, 5, 13, 3, 1, 4, 43 रेशियो की कुल वैल्यू दे रखा है 43,000। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। इसका ये मतलब हुआ कि जो इस समय राम की आय है वो 18,000 है और जो श्याम की आय है वो 25,000 है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगली बार मैं बेहतर और सवाल लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ अलग हो, ठीक है। हर एक कंसेप्ट में कराऊँगा, आप उसकी टेंशन ना लो। बस एक बार आप देखते जाओ। ज़्यादातर बच्चों को हमें लग रहा है बस रिवीजन हो रहा है और रिवीजन ही चाहिए अभी। एक बच्चे का भी मैसेज है कि SBI PO का मैं मेंस का कुछ सवाल कराऊं। तो जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि आप मेंस में किस चैप्टर को करना चाहते हैं, मेंस के लिए पहले आप एक कोई चैप्टर डिसाइड करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती हो, फिर मैं उस चैप्टर पे मेंस लेवल का कुछ सवाल बताऊँगा कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं, फिर से कब आएँगे, कब मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।